बैक आफ्टर ब्रेक। सियासत के बाद जरा सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करते हैं। सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2 का ढंढोरा बड़ा पीट रहा था भारत, और हम ये सोच रहे थे आम लोग, आम पाकिस्तानी, कि एक दफा दोबारा कोई हिमाकत करेंगे, कोई 6-7 जहाज फिर गिरवाएंगे और उसके बाद फिर दुम दबाकर भाग जाएंगे वापस अपनी सरहदों में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 का तरीकाकार कुछ तब्दील हो गया, और तरीकाकार ये है कि इंडिया ने अपने चेले किराए के कातिल हायर किए हैं, जो कि अफगानिस्तान के थ्रू यहां आते हैं और अटैक करते हैं। ये कोई आम से दहशतगर्द हमले नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये बड़े मुनज्जम किस्म के दहशतगर्द हमले हैं। जो बलोचिस्तान में हमने देखा वो भी आपके सामने था, जो तरलई के अंदर वाकया हुआ, इसके अंदर भी एक इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से शायद कोई फिरका वाराना काम है, जिसके हवाले से पहले ही पाकिस्तान के तमाम उलमा और मशाइख पैगाम पाकिस्तान का फतवा जारी कर चुके थे, जिसके अंदर किसी मस्जिद, किसी इमाम बारगाह, किसी जो है वो चर्च या मंदिर के ऊपर अटैक करना इज नॉट अलाउड एट ऑल। और मुसलमानों के अंडर जितने भी माइनॉरिटीज रहते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है बकौल हमारे अपने खूबसूरत मजहब के। लेकिन ऐसा हुआ, और क्यों हुआ? वो उसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया, 11 सहूलतकार जो अफगानी थे वो भी पकड़े गए, 4 जो हैं वो सहूलतकारों को, जो धमाके के सहूलतकार थे उनको भी पकड़ दिया गया है। अब इनसे सारी पूछगछ भी होगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 कर रहा था, बड़े अरसे से ढिंढोरा पीट रहा था। नाउ वी कम टू नो कि खुद तो फेस करने की हिम्मत नहीं है, तो जो कातिल, किराए के कातिल हैं, उनको भेज रहा है। नाउ कंसिडरिंग दिस, अफगानिस्तान को यह जेब देता है कि किसी ऐसे मुल्क का जिनके उनके साथ कोई सच अगर उनके मजहबी तौर पर, सकाफती तौर पर कोई लेन देन नहीं है, उनके अंडर रहकर पैसे लेकर काम करे। बहुत शुक्रिया अनीका साहबा। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल राइटली कहा कि ये ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है। इंडिया एक सस्ती जंग लड़ने का आदी है। इंडिया, आपने देखा होगा अभी जो जनरल निर्वाणे, फॉर्मर 4 स्टार जनरल की बुक आई है, आप उस बुक में देखें क्या कहते हैं। वो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो फैसला ही नहीं कर सकते, वो तो लड़ ही नहीं सकते, और वो ना ही अपनी फौजों को लड़ा सकते हैं। वो तो, उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग में कुछ कर सकें। वो तो करना है आप खुद कर लो। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के केस में, वो समझते हैं कि हमारी फौज नहीं लड़ सकती, बड़ी जंग ना लड़ो, पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी में के चक्कर में इंगेज रखो। और उन्होंने पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स खोले हुए हैं। एक तरफ बलोचिस्तान में देखिए जहां पे बीएलए को फंडिंग है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो इंडिया ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाने हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहां पे वो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उन्होंने जो है वो जो स्टैब्लिश कर दी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक है हमारी काइनेटिक ऑपरेशन जो चल रहे हैं, दूसरा ये है कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे अपने लोगों को भी बता चुके हैं कि इंडिया है और अफगानिस्तान है, ये क्या कर रहे हैं। तीसरी है इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये रिस्पांस दिया कि उन्होंने कंडेम किया इन वाकयात को, लेकिन क्या हमने जो अकाउंटेबिलिटी, जो उसको ठहराया अकाउंटेबल इंडिया को और अफगानिस्तान पे, उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या ओपिनियन है। और मैं समझता हूं यहां पे काम करने की जरूरत है। हम इसमें बहुत कमजोर हैं। ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन तो आपके साथ है, लेकिन जो डायरेक्शन हम इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं वो लिंक देने की जरूरत है। और दुनिया ये बोले कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा के हमारी तरक्की को रोकना चाहता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो ढिंढोरा पीटा हुआ था इंडिया ने, वो हम लोगों को बताने की जरूरत है। वी हैव प्रूफ